छत्तीसगढ़िया मूल निवासी हूँ। विश्व आदिवासी दिवस आप सब मना तो आप सब लोग बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। भारतीय जनता पार्टी ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर दिया। रायपुर में 2 कार्यक्रम थे और दोनों ही कार्यक्रमों की घोषणा के बाद सरकार के प्रतिनिधि वहां नहीं गए। एक रायपुर के इंडोर स्टेडियम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शामिल होना था, पर ऐन वक्त पर उन्होंने तय किया कि वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। वहीं दूसरा कार्यक्रम गुरु घासीदास संग्रहालय की कला वेदिका में आदिवासियों पर आयोजित एक प्रदर्शनी थी जिसका उद्घाटन भाजपा सरकार के वरिष्ठ आदिवासी मंत्री रामविचार नेताम को करना था। यह प्रदर्शनी अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाया है। वहीं सार्वजनिक अवकाश की भी उन्होंने घोषणा की थी। जब मुख्यमंत्री बने और पहले आदिवासी दिवस मनाए उसी समय हम घोषणा करें कि 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन छत्तीसगढ़ में शासकीय छुट्टी घोषित की जाए। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ। दरअसल अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के कहने पर यह संस्था घोषित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का एक अनुषांगिक संगठन है, यानी आरएसएस ही इसे संचालित करता है। वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने एक सार्वजनिक बयान जारी किया। इस बयान को बकायदा उनके फेसबुक पेज पर भी लगाया गया। इस बयान में उन्होंने कहा है कि विश्व आदिवासी दिवस की भारत में कोई प्रासंगिकता नहीं है। उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस कोई अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है और इसका मतलब है कि उन्होंने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं को मानने से इनकार कर दिया है। वनवासी कल्याण आश्रम की ओर से जारी इस बयान को आरएसएस की ओर से दबाव की तरह देखना चाहिए। इस दबाव का भाजपा की सरकार पर बहुत बड़ा असर हुआ है। ये साल सरकार के तरफ से आयोजन नहीं होते, ये साल तो आदिवासी दिवस के विज्ञापन तक नहीं छपा। वहीं आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस को बधाई देते हुए विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में आदिवासी समाज के निमंत्रण पर कोमाखा बागबहरा में सम्मिलित होने की उन्होंने जानकारी दी। इस दौरान आपको बताएं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने पोस्ट में यह भी कहा, आरएसएस ने अपना रंग दिखा दिया है कि वह मूल रूप से आदिवासी और उनकी संस्कृति के खिलाफ है। आरएसएस आदिवासियों के इतने खिलाफ हैं कि उनके दबाव में आज विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित छत्तीसगढ़ सरकार के 2 कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। इस प्रकार के पोस्ट किए गए। इस दौरान अब हमारे सवाल क्या है? आरएसएस को बताना चाहिए कि वह आदिवासियों की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ क्यों है। भाजपा की सरकार के आदिवासी मुखिया विष्णुदेव साय जी को बताना चाहिए कि वे नागपुर से उन पर कितना दबाव है। रामविचार नेताम वरिष्ठ और अनुभवी मंत्री हैं, उन्हें बताना चाहिए कि वे क्यों दबाव में आ गए हैं और आदिवासियों के कार्यक्रम का बहिष्कार उन्होंने क्यों किया है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न आदिवासी संगठनों से हमारा सवाल है कि क्या वे भाजपा और आरएसएस की इस कठपुतली चाल का विरोध करेंगे। कांग्रेस ने भी इसकी निंदा करते हुए उन्होंने कहा है कि हम भाजपा की इस हरकत को हर मंच पर आदिवासियों को बताएंगे। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर। इस खबर में बस इतना ही। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।